हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की, जिन्होंने आज यानी कि 11 अप्रैल को अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। रिजल्ट्स एज पर एक्सपेक्टेशन रहे हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने एक पोल किया था, उसके हिसाब से प्रॉफिट के नंबर टीसीएस ने मिस किए हैं। लेकिन वहीं पे इकोनॉमिक टाइम्स ने एक पोल किया था, उनके हिसाब से इनके नंबर्स बेटर रहे हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स इनके मिले जुले रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने 22 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो कंपनी ने जो अपना फोर्थ क्वार्टर का प्रॉफिट है वो 9,926 करोड़ रुपए रजिस्टर किया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि मार्च 2021 से कंपेयर करें तो 7% बढ़ा है। मार्च 2021 में कंपनी ने 9,246 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो इस क्वार्टर का रहा है वो 50,591 करोड़ रहा है, जो कि अगर पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें जबकि 43,705 रहा था, तो वहां से 16% इन्होंने रेवेन्यू ज्यादा जनरेट किया है। और अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो ब्लूमबर्ग ने एक पोल किया था, उसके हिसाब से इनका रेवेन्यू 50,249 करोड़ रह सकता था, जहां से इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन नेट प्रॉफिट उन्होंने 10,077 करोड़ रुपए का एक्सपेक्ट किया था। तो ये नेट प्रॉफिट ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट के हिसाब से इनका थोड़ा सा कम रहा है। और वहीं अगर ईटी नाउ के पोल की बात करें तो उन्होंने प्रॉफिट 9,890 करोड़ एक्सपेक्ट किया था और 50,070 करोड़ का रेवेन्यू। तो दोनों ही नंबर्स ईटी नाउ के पोल के हिसाब से देखें तो एस्टीमेट से बेटर रहे हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मिली जुली परफॉर्मेंस रही है। और अगर हम पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें अप्रैल से मार्च की, तो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 38,327 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 18% के आसपास बढ़ा है। पिछले साल इनको 32,430 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और रेवेन्यू भी फुल ईयर की बात की जाए तो 1,91,754 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल 1,64,177 करोड़ था, तो वहां से लगभग 17% बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी ने 22 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और अगर टोटल इनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो वो हाईएस्ट एवर रही है। 11.3 बिलियन यूएस डॉलर के इनको Q4 में कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और ओवरऑल 2022 की बुक की बात की जाए तो इनको 34.6 बिलियन यूएस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और ऑपरेटिंग मार्जिन इनका फ्लैट रहा है, अगर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 25% के आसपास रहा है। और नेट मार्जिन कंपनी का 19.6% रहा है। और अब अगर बात की जाए हेडकाउंट और एट्रीशन की, तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर एम्प्लॉइज हायर किए हैं जनवरी से मार्च के पीरियड में। इन्होंने 35,209 नेट एडिशन किए हैं एम्प्लॉइज के। और अब इनका ओवरऑल जो एम्प्लॉय हेडकाउंट है 5,92,195 हो चुका है। हालांकि एट्रीशन एक समस्या है, इनका एट्रीशन 17.4% रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखें तो अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 15.3% था। तो अट्रीशन जो कि आईटी सेक्टर की एक समस्या है, वहां पे थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है। ओवरऑल अगर देखें तो डिमांड इनकी स्ट्रांग रही है, चाहे वो किसी भी मार्केट इंडस्ट्री या सर्विसेज की बात की जाए। स्पेसिफिकली इनको क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्विसेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल इंजीनियरिंग एरिया हैं जहां से इनको ग्रोथ मिली है। और अब अगर बात की जाए कि इनका शेयर कैसे रिएक्ट कर सकता है, तो जैसे हमने देखा कि रिजल्ट्स मिले जुले हैं, रादर इन्होंने ईटी नाउ के पोल को तो बीट ही किया है, तो हो सकता है कि कल इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करे। हालांकि उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल इन्फोसिस का और विप्रो का जो एडीआर है वो आज यूएस मार्केट में कैसे करते हैं, तो उसके बेसिस पे पता लगेगा। लेकिन अभी तक जो नंबर हैं वो उम्मीद के अनुसार और थोड़े से बेहतर ही लग रहे हैं। इसके अलावा जब सभी आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा भी अपने नंबर्स डिक्लेयर कर देंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज को आपस में कंपेयर करें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।